अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हो और कंफ्यूज्ड हो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपक फ्रॉम वेल्थ विद दीपक। आज हम इस वीडियो में समझेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इनसाइट्स आपके पास और आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए करते हैं मुद्दे की बात। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट की तरह है जिसके अंदर अलग अलग लोग अलग अलग पैसा डालते हैं। किसने 100 रुपया लगाया, किसने 200 रुपया लगाया, किसने 500 रुपया लगाया। क्योंकि यदि आप डायरेक्टली शेयर्स खरीदोगे तो नुकसान हो सकता है, जोखिम हो सकता है, क्योंकि आपको उतनी समझ नहीं है। म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड मैनेजर होता है जो कि एक्सपर्ट है इन्वेस्टिंग का। वो आपके पैसे को सही तरीके से लगाता है ताकि आपका जोखिम कम रहे और आपका प्रॉफिट यानी कि आपको रिटर्न अच्छा मिल सके। अलग अलग लोगों से अलग अलग पैसा लिया, उस पैसे को इकट्ठा करके वो लगभग 20 से 25 कंपनीज के अंदर लगाता है, जैसे कि एयरलाइंस है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है या इन्फोसिस जैसी और भी कई सारी कंपनीज हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द म्यूचुअल फंड। फायदा क्या है? फायदा यह है कि आप इसमें छोटा अमाउंट भी लगा सकते हो और इसको आप डाइवर्सिफाई भी कर पाते हो अपने रिस्क को। म्यूचुअल फंड 3 तरह के होते हैं ब्रॉडली। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर सारा पैसा डायरेक्टली शेयर्स में लगता है। इसमें जोखिम ज्यादा है लेकिन ग्रोथ भी ज्यादा होती है। दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर सारा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स या एफडीज के अंदर लगता है। इसके अंदर सेफ्टी होती है लेकिन ग्रोथ बहुत कम या ना के बराबर होती है। और तीसरी एक बीच की चीज है जिसको हम कह सकते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर पैसा स्टॉक्स में भी लगता है और पैसा उसके अंदर बॉन्ड्स या एफडीज में भी लगता है। इसके अंदर रिस्क भी कम है लेकिन ग्रोथ भी कम है। रिस्क भी ऑप्टिमाइज्ड है और ग्रोथ भी ऑप्टिमाइज्ड है। एग्जाम्पल के लिए समझे, आप एक 25 इयर्स के यंग पर्सन हो और अभी जॉब या बिजनेस में हो, आपको 10 साल बाद घर खरीदना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड लगाइए, ताकि लॉन्ग टर्म में आपका रिस्क खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा और ग्रोथ आपको अच्छी मिलेगी। और यदि आप रिटायरमेंट के नजदीक हो, रिटायर होने वाले हो या हो चुके हो, तो फिर आपको पैसा लगाना चाहिए डेट म्यूचुअल फंड के अंदर या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर, जहां पे आपके रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। अब सवाल है कि इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे किया जाए। बहुत सिंपल है, सबसे आसान तरीका है और सबसे सही तरीका है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके अंदर आप 500 रुपए से भी आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो 100 रुपए से भी आप उनका SIP शुरू कर सकते हैं। और आजकल तो ऐप बहुत सारे आ गए हैं, जीरोधा है, ग्रो है, एंजल ब्रोकिंग है, कई सारे ऐप्स हैं जिसमें बड़ी आसानी से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मैंने जब शुरू किया था 2006 में, उस समय कोई ऐप नहीं होता था। मैं फॉर्म भरता था, चेक साइन करता था और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के ऑफिस जो कि मुंबई में था, मैं भी मुंबई रहता था, वहां जाकर के सबमिट करके आता था। 3 गलतियां जो अक्सर कर लोग करते हैं, आपको नहीं करनी है कि मार्केट गिरा तो पैनिक में बेच दिया, म्यूचुअल फंड सारे बेच दिए, रिडीम कर लिए। ऐसा नहीं करना है। मार्केट लो है तो एसआईपी बंद कर दिया डर के मारे, वो भी नहीं करना है। और हाई रिटर्न देख करके बहुत सारा पैसा एक साथ लगा दिया, वो भी नहीं करना है। ये 3 गलतियां करने से आपको बचना है। अब हम समझें कि म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी कैसी है, पैसा हम निकालेंगे तो टैक्स कैसा लगेगा, कितना लगेगा। लिक्विडिटी बड़ी आसान है। जब भी आप म्यूचुअल फंड आपको जरूरत है किसी काम के लिए, आप उसको निकाल सकते हो। 1 से 2 या 3 दिन के अंदर आपका पैसा आपके पास आ जाता है। कई बार टैक्सेशन की, यदि आप पैसे को 1 साल के बाद निकालते हो तो जितना आपका प्रॉफिट हुआ, जितना आपको रिटर्न मिला, उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि होता है 12.5% की रेट से। हाँ, लेकिन यदि सारा प्रॉफिट 1.25 लाख रुपए से कम है किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि आपने 1 साल से पहले पैसा निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि लगेगा 15% की रेट से। चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट की तरह है, एक बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, जहां पे अलग अलग लोग पैसा लगाते हैं और फंड मैनेजर उस पैसे को मैनेज करके अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। 3 तरह के म्यूचुअल फंड है, इक्विटी हाई ग्रोथ के लिए, डेट सेफ्टी के लिए और हाइब्रिड मिक्स के लिए। स्टार्ट विद SIP। आप मिनिमम 500 रुपए से 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं और SIP से शुरुआत करिए अपने इन्वेस्टिंग की। डोंट पैनिक सेल। कभी भी बाजार में कुछ हो तो घबराना नहीं और सेल नहीं कर देना। आपको लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इंसान हो या बाजार, उसको ऊपर ही जाना है। और अब एप्स जीरोधा, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, इस तरह के एप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हर महीने सेविंग का एक फिक्स पार्ट इन्वेस्टमेंट करो। जैसे कि आप मोबाइल का रिचार्ज करते हो, नेटफ्लिक्स को रिचार्ज करते हो या बाहर खाना खाने जाते हो, फिक्स अमाउंट आप हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। SIP करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसा ग्रो होगा और आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, आपके सपने पूरे होंगे। तो दोस्तों, ये था सिंपल सा गाइड म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कब से म्यूचुअल फंड
में एसआईपी यानी कि इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं, और यदि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो बताइएगा जरूर कब से आपने शुरुआत की थी। मैंने 2006 में इसकी शुरुआत की थी। और साथ ही आपको किसी और टॉपिक पे बात करनी है, पूछना है, डिस्कशन चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसके ऊपर अपनी जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट सेफ। मैं हूं दीपक और आप देख रहे थे वेल्थ विद दीपक। जय हिंद।